आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा गया कि रॉड ऑफ लेंथ L, यानी कोई एक रॉड हम ले लें जो कि कंप्लीट L लेंथ की है और ये पिवटेड है एक एंड पे, यानी कि इस एंड पर इसको हमने पिवटेड बना लिया है। ठीक है, इस एंड पे हमने इसको पिवटेड कर रखा है। अब क्या हो रहा है इसमें, ये एक एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है, यानी कि जैसे ये है, ये पिवटेड पॉइंट है और इसके अबाउट ये ऐसे घूम रही है। तो कहता है लेट T1 T2 बी द टेंशन एट द पॉइंट L/4 एंड 3L/4। देखो ये इसका मिड पॉइंट होगा, यानी इतनी L/2 होगी। इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगी L/4, यानी ये डिस्टेंस L/4 हो जाएगी यहाँ तक। और 3L/4 कह रहा है तो ये पॉइंट हमारा 3L/4 का होगा, 3L/4 का होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ टेंशन वो बोल रहा है कि यहाँ पर T1 है, यानी इस पॉइंट पर इतनी लेंथ पर टेंशन T1 है, और यहाँ से जो 3L/4 डिस्टेंस है उस पर टेंशन जो है T2 है ना। तो यानी इस पॉइंट पर हो चाहे इस पॉइंट, सभी पूरे पॉइंट्स में, यहाँ से यहाँ तक जितना भी पॉइंट होगा सब पे T2 जो है टेंशन होगी। और इसके अबाउट अगर यहाँ से देखें तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट होंगे रॉड में सब T1 टेंशन, वो T1 टेंशन उस पर आ रहा होगा। अब जब T1 टेंशन है, मान लीजिए इस L/4 के लिए बात करते हैं, L/4 के लिए बात करते हैं, जो टेंशन है वो टेंशन हमको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। M/R यहाँ हो जाएगी L/4 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ M L/4 और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर 3L/4 अगर डिस्टेंस हम लेते हैं तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, M, इसको हम MB²/L कर लेते हैं ना, इस वाले को हम कर लेते हैं, एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं T1 को ओमेगा हटा देते हैं, ओमेगा को हटा देंगे तो अगर हम इस फार्मूले को लिखेंगे तो MB²/R लिख सकते हैं। R माने लेंथ L/4। ऐसे ही 3L/4 यहाँ से ये डिस्टेंस जब होगी रॉड की तो हमारा टेंशन आएगा T2 MV²/3L/4। अब देखिए L/4 हमारी कम है और 3L/4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इस T2 पर ज़्यादा है तो T2 की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, और L/4 यहाँ वैल्यू कम है लेंथ, तो T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि T1 यहाँ पर T2 से ज़्यादा होगा। यानी इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो इस पॉइंट्स के टेंशन से ज़्यादा होगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा पहला वाला करेक्ट।